ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तरगत पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्रीदं दक्षिणामूर्तये लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता भवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैरसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणि शान्ते प्रदम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु किलेस विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक जागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे के रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर घर शूर लाए रघुपति कीनी बहुत उड़ाई तुम मम प्रिय वरतै सम भाई सैस वदन तुम रोजस गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचिरच नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते राम दुआरे तुम रखवारे वो तुम आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आमे महावीर जब नाम सुनामे नासै रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे स्वयं नित जीवन फल पावे चारों जुग करताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रही पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितन धरई हनुमति से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करम गुरुदेव की नाही, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वशं सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान सीताराम। नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सदगुरुदेव भगवान के पुनदिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्रोता भक्तजन हमारे साथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे हो। आइए प्रभु श्री रघुनाथ जी की उस सुंदर दिव्य कथा को आगे बढ़ा में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सीता माता को रावण हरण करके ले गया और उसको खोजते हुए प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गीधराज जटायु के पास आए और गीधराज ने सारी कथा श्री रघुनाथ जी को बता दी। उसके बाद में श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनकी भक्ति का वरदान प्राप्त करके उनके परम धाम के लिए गीधराज चले गए। भगवान ने जो पुत्र अपने पिता के लिए करता है, बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री रघुनाथ जी के हाथ से जो दाह कर्म आदि की क्रियाएं हैं वो श्री दशरथ जी महाराज की संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पक्षियों में जो मांस भक्षी पक्षी है यानी गीध, जब कोई किसी के सत्व पर दृष्टि डालता है, किसी की वस्तु पर दृष्टि डालता है, वो दृष्टि डालता है तो उसको कहते हैं कि तेरी दृष्टि गीध जैसी है। तो अधम होते हुए भी गीधराज की सारी अंत्येष्टि क्रिया का जो कर्म है विधि विधान से प्रभु श्री रघुनाथ जी ने किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के लिए समस्त जीव एक ही समान है। जो उनकी भक्ति करता है, जो उनसे प्रेम करता है, भगवान भक्त के पक्षपाती अवश्य है। समदर्शी है नाम तुम्हारो, भगवान वैसे तो समत्वदर्शी हैं, लेकिन ये नियम है कि जो भगवान को चिंतन करता है, भगवान को भजता है, जो एकमात्र जिसकी श्री राम ही शरण है, तो उसके रक्षक भी श्री राम ही हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण विनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमेश भोगी, गति दीनी
जो जाचत जोगी। नारायण, जो गति बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे कृपा के निधान श्री रघुनाथ जी जिस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उस पर अपनी अहितु की कृपा कर देते हैं। वो बदले में कुछ नहीं चाहते। ऐसे दीन दयालु कृपालु श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके, अरे मूर्ख योगेश, तू किसको भजता है, किसके पीछे दौड़ता है? भगवान महादेव कहते हैं कि देवी भवानी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी, उनि सीतहि खोजत दो भाई, चले ही बिलोकत बन बहुताई। भगवान महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में सुख की खोज कर रहे हैं। इसके बाद में कहते हैं कि दोनों भाई सीता जी की खोज करते हुए आगे चले। जहाँ वन की बड़ी सघनता है, वन बड़ा घना है, बड़े बड़े वृक्ष, तो संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगत गज पंचानन, आवत पंथ कबंद निपाता, ते सब कहिया साप के बाता, दुर्वासा मुहि कीनी सापा, प्रभु पद पे की मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। आगे जब भगवान श्री रघुनाथ जी बढ़े तो बड़ा घना जंगल, जिसमें लताएं वृक्ष चारों ओर से उस वन को घेरे हुए हैं। उसमें बहुत से प्रकार के पशु पक्षी मृग हाथी शेर आदि हैं। श्री राम जी ने रास्ते में जब आगे देखा कि विशालकाय शरीर धारण किए हुए राक्षस, यानी जिसका नाम कबंद था, वो सारे रास्ते को ढकता हुआ चला आ रहा है। भगवान ने देखते ही एक बाण में कबंद राक्षस को मार डाला और महाराज उसको मरते ही उसमें से एक दिव्य गंधर्व प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान श्री रघुनाथ जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, मैं गंधर्व हूँ, मैं महात्मा दुर्वासा जी के श्राप के कारण भगवान राक्षस बना हूँ। अब प्रभु के श्री चरणों का मुझे दर्शन हो गया है तो मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे गंधर्व राज सुनो, जो ब्राह्मण कुल से यानी कि मेरे भक्तों से, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, उनसे जो द्रोह करता है ना, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। मन क्रम वचन कपट तजे, जो करभो सुर देव, मोई समेत विरंच शिव वसता की सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे गंधर्व राज, जो मन से कर्म से वचन से सारा कपट छोड़ करके, कपट किसको कहते हैं कि भीतर तो कुछ भरा हुआ है, बाहर से कुछ प्रकट कर रहे हैं, ये कपट है। कपट, पट माने कपड़ा, बीच में एक आड़ लगा दी कि इधर कुछ और है, इधर तुमको कुछ और दिखाई दे रहा है।
तो सारे कपट को छोड़ करके जो भूदेव माने धरती पर रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मचर्या में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो धरती के देवता हैं। मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि देवता उस सेवक के वश में हो जाते हैं जो यहाँ पर रहने वाले भक्तों की सेवा करता है, जो महात्माओं का सम्मान करता है, जो धरती पर रहने वाले ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं, उनकी जो सेवा करता है, उनको प्रसन्न कर लेता है, उसके वश में ब्रह्मा विष्णु और मैं सभी उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। देखो, श्राप देता हुआ, मरता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। कहते हैं ना कि महात्माओं का क्रोध भी भक्त के लिए लाभकारी होता है। अगर दुर्वासा जी भक्त अम्बरीश के ऊपर क्रोध ना करते तो फिर भक्त अम्बरीश की भक्ति का प्रकाश कैसे होता है? तो दुर्वासा जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं क्रोध करते हैं और क्रोध करने के द्वारा ही भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं। तो ये बात बताई कि भाई जो मुझे चाहने वाला है, अगर वो किसी के हितार्थ कुछ कठोर वचन भी बोलता है, और किसी आताताई को मारता है या किसी दुष्ट को शाप देता है ना, तो वो भी ब्राह्मण यानी कि वो भी भक्त पूजनीय हैं, ऐसा संत कहते हैं। और शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं। यानी कि यहाँ बताते हैं कि शील माने उसका धैर्य है, सरल स्वभाव वाला है, और गुण उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म को मानता है, ब्रह्म में ही रमण करता है, ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। और गुणों से युक्त होते हुए भी, ज्ञान में निपुण होते हुए भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कैसे? इस बात का कैसे तात्पर्य निकलेगा कि शूद्र जो होता है वो अपने आप को नहीं पहचानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको कहते हैं शूद्र। यानी कि अपने को जो शरीर समझे हुए बैठा है वो शूद्र है। शरीर के द्वारा उसने अपनी बुद्धि में जो भगवान मन बुद्धि से परे हैं, उन्हीं भगवान की व्याख्या बुद्धि के द्वारा कर रहा है, वाणी के द्वारा कर रहा है। तो ऐसा शूद्र यानी कि वो आत्म रूप से परमात्मा को मान्य नहीं कर रहा है और खूब वाणी से लोगों को ठगने में लगा हुआ है, तो ऐसा पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊं गगन आपन गति पाई। भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने उस गंधर्व राज को अपने भागवत धर्म के बारे में बताया। महाराज, हमने लोक धर्म सुना है, वैदिक धर्म सुना, ये भागवत धर्म क्या है? बोले ये भगवान के द्वारा दिया हुआ धर्म है। इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, चाहे वो कार्य दिखने में गलत लगे, लेकिन जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होए वही भागवत धर्म है। भागवत धर्म उसको कहते हैं कि जीव मात्र को, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, उसमें भगवत दर्शन करते हुए उसकी सेवा करना, ये भागवत धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माने दूसरे किसी जीव प्राणी को दुख ना पहुंचे हमारे द्वारा,
तो यही तो परम धर्म है, ये परम धर्म ही भागवत धर्म है, ये सबसे बड़ा भगवान ने समझाया उसको अपना धर्म, और अपने चरणों में प्रेम देख करके गंधर्वराज बड़े अच्छे लगे भगवान को। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवा करके और अपने अंतर्हित में भगवान की रूप माधुरी सौंदर्य कला को रखते हुए गंधर्व अपने लोक के लिए चले गए। ताहि देह गते राम उदारा, सबरिय के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन वाला। श्याम गौर सुंदर दुभाई, सवरिय परई चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अब तो श्री रघुनाथ जी आगे जब चले तो मतंग ऋषि की शिष्या है सबरी, जाति से विचारी, जन्म से शूद्र घर में उसने जन्म लिया और भगवान की इतनी परम भक्त बनी कि भगवान ने उसको अपने 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान भी प्रदान किया। भगवान ने स्वयं उसको ज्ञान दिया, उपदेश दिया। ऐसी भक्तमती भक्ति यानी कि भक्ति स्वरूपा श्री सबरी भगवान सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी रोजाना अपने गुरुजी के वचनों का स्मरण करती है। सबरी की कथा ऐसी है कि जब सबरी का विवाह होने वाला था और उसने बहुत सारे पशुओं को बंधे हुए देखा और पता किया कि ये पशु काय के लिए बंधे हुए हैं। बोले कि तुम्हारे विवाह में जो लोग आवेंगे उनके भोजन की सामग्री बनेगी इनसे। इतने जीवों की हिंसा होगी मेरे विवाह, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। और सबरी ने बस उसी रात ये निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, और वो भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई। छिपती छिपाती बहुत दूर पहुंच गई और वहां पर उसने देखा कि यहाँ मेरा प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो बेचारी रात में ही महात्माओं के उठने से पहले ही आश्रम में झाड़ू लगा देती है और भोजन बनाने के लिए लकड़ियां रख देती है। बहुत सारी व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं चलता महात्माओं को ये कौन कर रहा है। एक बार पता चला तो मतंग ऋषि से कुछ शिष्यों ने शिकायत की, लेकिन उसके अंदर जब भाव देखा ऋषि ने तो कहा कि पुत्री, तुमको हम राम नाम का मंत्र देते हैं, तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना, गुणगान करते रहना, और जीते जी ही तुमको श्री राम दर्शन देने के लिए तुम्हारे ही स्थान पर आवेंगे। गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, लेकिन सबरी युवा अवस्था से वृद्ध हो चुकी है, लेकिन आज तक वो भगवान श्री रघुनाथ जी की प्रतीक्षा करती है। उसे ये पूर्ण भरोसा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है श्री राम अवश्य आवेंगे। यहाँ संसार में क्या होता है भैया कि गुरु शरीर को समझते हैं और शरीर जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो मर गए, गुरुजी के साथ ही मंत्र चले, अब दूसरे गुरुजी बनाएंगे, दूसरे गुरुजी से मंत्र लेंगे। लेकिन मंत्र जाप मम तृण विश्वासा, जो गुरुदेव के द्वारा मंत्र दिया जाता है, भगवान कहते हैं कि उस मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ सारा जीवन निरंतर जपना चाहिए। तो फिर
वो मेरी प्रसन्नता, मेरे प्रेम, मेरी भक्ति को पा सकता है। और जो बीच में ही बदल दे तो उसका आगे क्या भरोसा कि ये इसके साथ रहेगा। तो सबरी रोजाना उसी रास्ते में फूल बिछाती है, सुंदर सुंदर चुन चुन करके वो फूल लेकर के आती है और फूल सजाती है उस रास्ते में कि मेरे प्रभु के कोई कांटा ना गड़ जाए, कोई कंकड़ ना लग जाए। वृद्ध हो गई, आंखों से अब कम दिखाई देने लगा, तो बेचारी फूल रख रही थी कि श्री रघुनाथ जी के चरण जैसे ही उसे दिखे तो उसके शरीर में एकदम से स्फूर्ति आ गई। नेत्र उठा करके देखा कि ओहो, श्याम सुंदर पीताम्बरधारी धनुषधारी श्री रघुनाथ जी सामने खड़े हैं। देखते ही सबरी समझ गई कि मेरे गुरुजी ने जिनके बारे में कहा वो प्रभु आज मेरे स्थान पर पधारे हैं। मन प्रसन्न हो गया सबरी का। देखा कि कमल जैसे नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, सिर पर जटाएं धारण किए हुए हैं और गले में बनमाला जिसकी दिव्य सुगंध फैल रही है। सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई उपस्थित हो गए। सबरी प्रभु के चरणों से लिपट गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया। ये भगवान की भक्ति का लक्षण है। तो तस्य भागवत धर्मा धारावाहिक कथाम कथा। जब भगवान के लीला कथा सुनकर के चित्त द्रवित हो जाता है, आहा, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, कंठ गदगद हो जाता है, ये लक्षण है भक्ति की। प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता है, सिर्फ चरण कमलों में सिर नवाए हुए है सबरी। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सबरी को अपने हाथों से उठाया। तब सबरी अपने आश्रम में दोनों भाइयों को ले गई, जाकर के वहां पर अर्घपाद्य कराया, जलाचमन कराया, चरणों को धोया, फिर सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरसगति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी ने भगवान की सेवा में सुंदर कंद मूल फल आदि ला करके रख दिए और कथा में भाव प्रकट करने के लिए बताया कि सुंदर सुंदर वेर लेकर के सबरी आई है, मीठे पके हुए। अब देखती है कि इसमें कोई खट्टा वेर ना हो, इसलिए वो चखती है। जो सबसे सुंदर मीठा लगता है कहती है कि प्रभु इसे खाइए आप, ये मीठा है। और प्रभु बड़े भाव से प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते तदहम भक्त परिता में असना में प्रियतात्मन। भगवान गीता जी में कहते हैं कि भाव से प्रेम से जो भक्त मुझे पत्ता फूल फल जल आदि जो कुछ भी देता है, मैं उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर के स्वीकार करता हूँ। आज सबरी के प्रेम भरे उन वेरों को भगवान जो हैं, जो झूठे वेर हैं, उनको चख चख करके खा रहे हैं और बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि देवी, हे माता, तुम्हारे फल बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे भाव बड़ा सुंदर है, तुम तो वाकई में बहुत ही निर्मल हृदय वाली। भगवान जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पानी जोरे आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अतिवाड़ी, यही विधि स्तुत करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अब तो सबरी माता हाथ जोड़ करके श्री रघुनाथ जी के समक्ष खड़ी हो गई, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धैर्य धारण करके कुछ बोली तो प्रभु को देख करके प्रेम अत्यंत और बढ़ गया। बोली, नाथ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं प्रभु, और वो भी मैं जाति में नीच हूं, शूद्र जाति से हूं।
उसमें भी मैं अधम स्त्री हूँ हे नारायण। स्त्री तो स्वभाव से ही मंद बुद्धि वाली होती है, ऐसा मैंने शास्त्रों से और गुरुओं से थोड़ा बहुत सुना कि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धि होती है। हे नारायण, जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, तो उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन, हे पाप का नाश करने वाले नाथ, मैं तो मंद बुद्धि वाली हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी माता, मान हूँ एक भगति करनाता। श्री रघुनाथ जी ने जब प्रेम भरी वाणी को सबरी की को सुना, तो भगवान ने कहा कि माता, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध रखता हूँ, मैं प्रेम का ही संबंध स्वीकार करता हूँ माता। मैं जाति, कुल, अवस्था और ये लिंग आदि नहीं देखता। मैं तो ये देखता हूँ कि किस जीव के हृदय में मेरे लिए प्यार भरा हुआ है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोयहि कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। हे माता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये सब होए, लेकिन मेरे लिए प्रेम ना हो। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, चतुर्वेदी हो, चारों वेद कंठस्थ हो, उपनिषद कंठस्थ हो, पुराण कंठस्थ हो, लेकिन मेरे लिए उसके हृदय में प्यार नहीं है, भक्ति नहीं है, तो 0/0। हे माता, जैसे जलहीन बादल की कोई शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार उसका जीवन है। नवदा भगते कहूँ तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे माता, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति का स्वरूप बताऊंगा, इसलिए तुम सावधान होकर के मेरी भक्ति का स्वरूप सुनो। सबरी हाथ जोड़े हुए है कि प्रभु आप मुझे मंद भागनी को उपदेश करोगे? बोले हाँ, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कराऊंगा। मैं तुम्हें 9 प्रकार की अपनी जो भक्ति है, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, ये तुम्हें बताऊंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। हे माता, सबसे पहले मेरी भक्ति है, यानी कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ, तो वो मुझे जो प्रसन्न करना चाहता है, वो संतों का संग करे, संतों की सेवा करे। तो संतों का संग तो आज के समय में, इस युग में बहुत हो रहा है, लेकिन भगवान गीता में बताते हैं कि संतों का संग किस प्रकार करना चाहिए। प्रणविद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदिच्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी हैं, यानी कि जो श्री राम मैं सब जग जानी, सारे जगत में मेरा ही दर्शन करते हैं, मुझ तत्व का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि सब का मूल मसाला मैं ही हूँ माता। ऐसे संतों के पास जाकर के उनकी सेवा करे, शुश्रूषा करे हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो ऐसा करने से साधक का मन भी पवित्र हो जाता है, बुद्धि भी पवित्र हो जाती है, और फिर वो गुरुदेव जो तत्वदर्शी हैं, वो अपने उस तत्व स्वरूप ज्ञान को अपने शिष्य में प्रदान करा देते हैं। तो पहली भक्ति है संतों का संग, उसी को कहते हैं सत्संग।
जहाँ सत्य परमात्मा मेरी जो कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं, जब मेरी कथाएं भक्त सुनता है तो धीरे धीरे फिर मुझे जानने का प्रयास करता है, और जब जानकारी उसकी बढ़ती है तो वो मेरा ही चिंतन करने लग जाता है। और यही नियम है कि जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, मैं उसके हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। और दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग, तो आप संतों के पास जाएंगे, भक्तों के पास जाएंगे तो वहां पर तुम्हें संसार की चर्चा नहीं मिलेगी। देखो, ये पहचान है सच्चे संत की पहचान और सत्संग की पहचान क्या है कि उसमें केवल और केवल भगवान की ही बातें सुनने के लिए मिले, वही सत्संग है। जहाँ संसार की चर्चा शुरू हो गई, एक दूसरे की व्याख्या शुरू हो गई, बखान शुरू हो गए, तो समझ लो कि ये सत्संग नहीं, ये संसार संग है। गुरुपद सेवा गुरुपद पंकज सेवा, ईसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तीसरी भक्ति बताई कि जब साधक संतों का संग करता है, मेरी कथा सुनता है, तो फिर अभिमान रहित होकर के, अभिमान को छोड़ करके वो गुरु चरण कमलों की सेवा करता है। और चौथी भक्ति ये है कि वो सारे कपट को छोड़ करके फिर संसार की चर्चा नहीं करता, वो मेरी ही बातें करता है, मेरी ही कथा सुनाता है, दूसरों को सुन करके मेरे गुण समूहों का गायन करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे ही पर दोषा। और मेरे नाम मंत्र का जो जाप है, चाहे राम नाम का जप करो, चाहे शिव जी के नाम का जप करो, चाहे गणेश जी के नाम का जप करो, चाहे श्री कृष्ण के नाम का जप करो, चाहे श्री राधा नाम जपो, चाहे आप जो इच्छा होए, भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम में हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम हैं, शिव सहस्त्र नाम में हजारों नाम हैं, जो आपको प्रिय लगे वो उसका निरंतर जाप करो। और मुझ में दृढ़ विश्वास कि भगवान ही हमारे आश्रय हैं, भगवान ही सबके स्वामी हैं, भगवान ही सबकी गति हैं, भगवान ही सबके साक्षी हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है माता, जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। और माता, अपनी इंद्रियों को निग्रह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां उच्छृंखल हैं। मन जिधर जाता है बस इंद्री, चाहे जो सी इंद्री को मन अपने अधीन कर लेता है और उसी के द्वारा वो विषय को प्राप्त करने की कोशिश करता है, इच्छा करता है। तो माता, इंद्रियों का निग्रह, क्योंकि ये बड़ी बलवान हैं, ये चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवद दृढ़म। अर्जुन जी कहते हैं कि हे केशव, ये मन जो है बड़ा चंचल है, कभी किसी इंद्रिय के साथ जोड़ता है, कभी किसी इंद्रिय के साथ जोड़ता है, कभी किसी इंद्रिय के साथ जोड़ता है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह करना जरूरी है। अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा चरित्र बनाओ, और बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म का, यानी भागवत धर्म का आचरण करो। किसी भी
जीव प्राणी को मन से, कर्म से, वचन से दुख न पहुंचे ऐसा प्रयत्न करो। क्योंकि हम इंद्रियों का जब सुख ग्रहण करते हैं तो किसी न किसी को विषय बनाते हैं, और विषय बनाने के कारण उसको दुख जरूर पहुंचता है। जब हम किसी से सुख ग्रहण करेंगे तो सामने वाले को दुख अवश्य होगा। इसलिए किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। ये मेरी 6वीं भक्ति है। और 7वीं भक्ति का स्वरूप भगवान बताते हैं कि सारे जगत को हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब में समान रूप से व्याप्त हैं, सब हरि का ही रूप है। तो सारे जगत में मेरा ही दर्शन करना चाहिए। भक्त होए तो वासुदेव सर्वमिति, मेरे इष्ट ही सबके रूप में है। और ज्ञानी होए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस प्रकार सारे जगत को मेरे से ही ओतप्रोत देखे। और संतों को मुझसे भी अधिक मानना चाहिए, क्योंकि संत ही तो मुझे बताने वाले हैं। जब तक संत, पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर संतों का संग नहीं मिलेगा तो मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संत भक्त ही तो मेरे बारे में, मेरी गुणों की चर्चा तुमसे करेंगे, तुमको गुण अच्छे लगेंगे। तुम मुझे लखाने वाले, बताने वाले संत हैं, इसलिए मेरे को प्रकट किया संतों ने, इसलिए संत ही मुझसे महान हैं, बड़े हैं। तो 7वीं भक्ति बताते हैं भगवान कि मुझसे भी अधिक संतों को मानना। और 8वीं भक्ति कहते हैं कि 8म जथा लाभ संतोषा। फिर क्या है कि हमारे मन में, हमारे चित्त में संतोष आना चाहिए, ये 8वीं भक्ति है। और जब 7 भक्तियां पूरी हो जाती हैं तो 8वीं अपने आप प्रकट होती है। यथा योग जो कुछ मिल जाए प्रभु की इच्छा, सबके रूप में प्रभु हैं, सब सामग्री के रूप में प्रभु हैं, सब समय में प्रभु हैं, सबके रूप में प्रभु हैं, सब स्थान पर प्रभु हैं, तो हमको काहे को चिंता? मेरे सिर पर सीताराम फिक्र काहे करना है। तो उसी में संतोष करना, और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। जागृत तो दूर रहा, स्वप्न में भी किसी का बुरा मत सोचो। तू नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। और नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और भगवान की 9वीं भक्ति है कि हृदय में सरलता होनी चाहिए, और सामने जो कुछ भी हमको व्यवहार करना है, देखो 9वीं भक्ति यही है कि हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, छल कपट से रहित हमको बर्ताव करना है। और हृदय में निरंतर भगवान का भरोसा कि प्रभु हमारे साथ हैं, वो हमारे हृदय कमल पर विराजे हुए हैं। किसी भी अवस्था में कुछ सांसारिक वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करना चाहिए, और सांसारिक वस्तुएं नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान हमारे साथ हैं, जो भगवान को हमारे हित के लिए अच्छा लगता है वो वही कर रहे हैं। इस प्रकार मेरा भरोसा। और हे माता, 9 में से जिनके पास एक प्रकार की भी अगर भक्ति होती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, कोई भी हो, हे माता, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे माता, मैं एक प्रकार की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति विराजमान है, सारी भक्ति तुम्हारे अंदर है, और वो भी पकी हुई भक्ति। ये नहीं जैसे कह रहे ना कि दृढ़ विश्वास के साथ। आज तक वृद्धावस्था हो गई तुम्हारी, इतना लंबा समय तुमने विश्वास के साथ मेरा निरंतर जाप किया, तो आज माता तुम्हारे अंदर सब कुछ है। हे भामिनी, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो
कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए माता सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, तुमने जो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया इसका फल जानती हो क्या है? जो मेरा दर्शन कर लेता है वो अपने सह स्वरूप को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है माता, उसे अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कोई खबर हमें बता सके तो हम जानकी की खोज कर रहे हैं। पता हो तो कुछ बताओ। तो सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप यहाँ से आगे चल करके एक पंपा नामक सरोवर है, वहां जाइएगा और वहां पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मित्रता करो। हे देव, हे रघुवीर, वो वानर राज सुग्रीव तुमको सारी बात बताए देंगे। और बड़ी विचित्र बात है कि नाथ, आप त्रिलोक के स्वामी, आप लीला कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हुए मुझे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद से रुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और बार बार प्रभु के श्री चरणों में अपना मस्तक रख देती है सबरी, और प्रेम के सहित उसने सारी कथाएं सुनाई। सब कथा कह करके भगवान के मुख का दर्शन करके हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को धारण करके और सबरी ने योगाग्नि से अपने देह को वश में कर लिया। और उसने वो दुर्लभ गति पाई जो ऋषि मुनि बड़े बड़े जो दुर्लभ पद है उस हर पद को उसने प्राप्त किया। ततधामम परमम मम, ऐसा जो धाम है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्र का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, जहाँ एक बार पहुंच जाओ तो फिर लौट करके आने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस भवसागर में, ऐसे परम धाम को माता सबरी ने प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म, बहुत से मत, ये सब शोक देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। हे मनुष्यों, इसलिए इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशी प्रभु श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का चिंतन करो, उनमें प्रेम करो। जातिहीन अघजन महे, मुक्त कीन असिनार, महामंद मन सुख चहसे, ऐसे प्रभु विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, तो हे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को छोड़ करके, भूल करके सुख चाहता है दुनिया में। भगवान कहते हैं कि कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चांडाल हो, कोई भी मेरी शरण में आओ, खुला हुआ दरवाजा है। जब भगवान उनको स्वीकार कर रहे हैं तो जो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, आहा, उसके बारे में कोई संशय रह सकता है? नहीं रह सकता है। इस प्रकार आज आप सभी भक्तों के बीच भक्तिमती माता सबरी की कथा हमने श्रवण